परसूडी दयाल सिटी के पास एक जेसीबी से चोरों ने बैटरी चुरा लिया। सुनील कुमार के इस जेसीबी से 3 बार बैटरी की चोरी हो चुकी है। सुनील कुमार ने कहा कि क्षेत्र में पेट्रोलिंग नहीं होती है और चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में फुटेज भी उसने पुलिस को उपलब्ध कराया है। ये तीसरा बार है। कल रात 11:07 में गेट पहले खोला इन लोगों ने और गेट खोलने के बाद इन लोगों ने 1.5-2 घंटा लगता है आवाज़ किया है। आवाज़ करने के बाद 2:00 में 1-2 मिनट में घुसा है लोग और 10 मिनट में अपना काम किया है। जो हमारा फुटेज लगा हुआ है, फुटेज में भी आया है। क्या किया? बैटरी चोरी किया है जेसीबी से। गरीब एवं स्लम एरिया के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने और शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा पंख वाहन आरंभ किया गया है। जिला शिक्षा परियोजना द्वारा पंख वाहन शुरू किए गए हैं। वाहन वैसे स्लम एरिया और बस्तियों में जाएंगे जहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। वैसे बच्चों के अभिभावकों को वे जागरूक करेंगे और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये शहरी अभिवंचित बच्चों के लिए जो अनियमित रूप से कक्षा में आते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मजदूरी करने उनके माता पिता भेज देते हैं, नशे का शिकार रहते हैं, वैसे बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए परसूडी में विरसा उरांव नामक व्यक्ति ने बीमारी से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परसूडी के रहने वाले 40 वर्षीय बिरसा उरांव ठेकेदारी में काम करता था। पिछले एक अरसे से बीमारी की वजह से वो परेशान था और काम पर नहीं जा पा रहा था। बीती रात उसने अपने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम था इनका? इसका बिरसा। बिरसा कहाँ काम करते थे ये? वही स्टील यही वाला करते थे ठेकेदारी में। कैसे फांसी लगाए हैं? है मतलब 5-6 महीने से एकदम क्या खराबी था इनको पैर में? पैर में तो ऐसे बहुत थोड़ा छिलाया था, वो पूरा जख्म में हो गया था। हाँ। फिर वो हॉस्पिटल में कितना दिन में 4 महीना तो भर्ती किए थे। हाँ। फिर पीने खाने वाला नहीं मान रहे तो फिर ये और ज्यादा हो गया। हाँ। झारखंड समानाधिकार मंच द्वारा मालिकाना हक को लेकर क्रमबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। झारखंड समानाधिकार मंच के अध्यक्ष योगेंद्र उर्फ मुन्ना शर्मा ने कहा कि मालिकाना हक के लिए 4 फरवरी को बारीडीह से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। फिर 6 फरवरी को विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बारीडीह मैदान से साक्षी गोलचक्कर तक आएगी और इसके बाद 6 फरवरी को हम लोग जो है मतलब 9 बजे दिन में विधानसभा घेरने के लिए जो है ना बसों के सहारा से करीब 10,000 लोगों के साथ हम लोग मसाल जो जुलूस निकलेगा उसमें कितने की संख्या में? उसमें कम से कम जो 3-4 हजार से कम की संख्या में। शहर के कुछ निजी स्कूलों द्वारा एंट्री पॉइंट पर कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं लिए जाने की शिकायत अभिभावक संघ ने उपायुक्त से की है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 25% सीटें अभिवंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहती है। बावजूद इसके कई निजी स्कूलों द्वारा एडमिशन से इनकार किया जा रहा है। ये कहना है जमशेदपुर अभिभावक संघ के डॉक्टर उमेश कुमार का। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में जो प्रवेश कक्षा के आरक्षित सीटों पर कमजोर वर्ग का बच्चों का नामांकन होना है, अभिभावक द्वारा आवेदन करने के बाद भी बच्चों का नामांकन नहीं लिया जा रहा है। डीबीएमएस स्कूल प्रबंधन जो है जिला प्रशासन द्वारा जाली बीपीएल इनकम सर्टिफिकेट को जाली करार करने पर तुला हुआ है। बाल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल, टैगोर एकेडमी और हिल टॉप, ये तीनों जो स्कूल है स्कूल कैंपस के अंदर ही अभिभावकों को घुसने नहीं दे रहे हैं। केवी पब्लिक स्कूल पटेल नगर का वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्थानीय जीआरडी कॉम्प्लेक्स में हुआ।
अधिकार संगठन द्वारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। और अब कुछ चाईबासा की खबरें। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पश्चिम सिंहभूम में कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया और सदर अस्पताल से जागरूकता रैली भी निकाली गई। सदर अस्पताल में कुष्ठ जागरूकता अभियान का सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर ACMO डॉक्टर जगत भूषण प्रसाद के अलावे चिकित्सक ANM शामिल थे। अभियान के शुभारंभ के बाद सदर अस्पताल में जागरूकता रैली निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली वापस सदर अस्पताल लौट गई। अभियान में सभी लोगों ने हाथ मिलाए कुष्ठ मिटाए का संकल्प लिया। जाने के लिए प्रेरित करूंगा। कोई भी कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी है, तो मैं उसके साथ नहीं करूंगा। हम लोग प्रत्येक साल महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर कुछ कार्यक्रम करते हैं। कुष्ठ रोग के संबंध में महात्मा गांधी जी का यह विचार था कि भारत से कुष्ठ रोग को मिटाना है। इसी के चलते कुष्ठ में बहुत सा काम किए उन्होंने, और हम लोग को भी चाहिए कि परमपिता महात्मा गांधी के चिन्हों पर चलते हुए कुष्ठ रोगियों को चिन्हित करें अपने अपने जिले में और कुष्ठ रोग को मिटाने में मदद करें। पश्चिम सिंहभूम के नवामुंडी में प्रशासन द्वारा जनता दरबार सह विकास मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों द्वारा 25 स्टॉल्स लगाए गए हैं। मध्य विद्यालय गुवासाई में आयोजित प्रखंड स्तरीय जनता दरबार में उपायुक्त और SP अनिश गुप्ता के अलावे अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल के जरिए तो जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी तो दी ही गई, उपायुक्त ने खुद भी ग्रामीणों को कई चीजों की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नुक्कड़ नाटक का मंचन कलाकारों ने किया। इधर में हीरो मत बनो। मेरा गांव का लड़की हम कुछ भी करेंगे। तुम लोग कि गांव में बीमारी नहीं फैले, अगर चाहते हो कि किसी भाई बहन को सांप बिच्छू नहीं काटे, एक ही उपाय है, अबे शौचालय बनवाओ, शौचालय का इस्तेमाल करो। क्या नाम है मैडम आपका? पार्वती को। असम शासक को शासित में भेद तक तैयार हो जाता है जब कहीं न कहीं पे जागरूकता का अभाव होता है या समन्वय का अभाव होता है। इस तंत्र में हम चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि, जनता और हमारे जैसे हम लोग के जैसे पदाधिकारी हैं जिनको लोक सेवा करते हैं, इन तीनों में कहीं भी परस्पर समन्वय का अभाव न हो और जागरूकता का अभाव न हो। अगर आज लोग समन्वय और जागरूकता चलेंगे तो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार हम लोग का जो शासन व्यवस्था है या प्रशासन प्रणाली है, उसके आधार पर आप सभी का और हमारे देश की भलाई होगी और सभी लोग एक उच्च मापदंडों वाला जीवन स्तर प्राप्त करने में सफल होंगे। चाईबासा के गुदरी थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई थी। 2 शवों को पहले ही बरामद कर लिए गए थे। एक शव सोमवार को बरामद हुआ। सारंडा में नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। नक्सलियों की हत्या किए जाने के बाद पुलिस ने 2 शव को बरामद कर लिया था, जबकि एक व्यक्ति का पता नहीं चल सका था। पुलिस को गुदरी थाना क्षेत्र के जोमताई गांव के कल्याण बारजो की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। नक्सलियों ने 23 दिसंबर को घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के संदेह पर घरवालों ने हत्या किए जाने की घटना की पुष्टि नहीं की थी, जिसके कारण पुलिस ने मामले की छानबीन नहीं की। ग्रामीणों की सूचना पर शव को बरामद किए जाने पर हत्या की पुष्टि हुई।